गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 4 लेके आया है। ठीक है, 3 पार्ट आपने अच्छे से देखे, यहाँ तक आप पहुँचे, वेरी गुड। आज इस पार्ट को हम ख़त्म करते हैं। तो चैप्टर का नाम मैंने कहा जो इस साल बदल गया है वो है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। और जो इसका पुराना नाम होता था वो था विचारक, विश्वास और इमारतें। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा था सिर्फ नाम बदला है चैप्टर का, बाकी अंदर का सब कुछ सेम है। तो शुरू करते हैं आज। उससे पहले मैं फिर कहूँगा, अगर आप आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन के थ्रू अपने आप मिल जाए, आपको सर्च बार में जाकर ढूंढना ना पड़े। ओके, तो शुरू करें चैप्टर मैंने कहा विचार, विश्वास और इमारतें। ठीक है ना, इसका नाम था विचारक, विश्वास और इमारतें। और अब मैंने कहा इसका नया नाम है ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में इसमें काफ़ी बताया गया है, बौद्ध धर्म के बारे में, और उसके साथ में सांची स्तूपा के बारे में भी काफ़ी प्रकाश डाला गया है। 9 टॉपिक इसके अंदर हम कर चुके हैं, जो आज 10वां टॉपिक और 11वां टॉपिक हमने करना है। 10वां टॉपिक है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, कुछ परंपराएं जो धार्मिक परंपराएं थी नई उभर कर आ रही थी, जिसमें से हम पढ़ेंगे महायान बौद्ध मत का विकास और पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, और इसके अलावा मंदिरों का बनाया जाना, बिल्डिंग टेम्पल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं 10वां टॉपिक। और इसके बाद 11वां है हमारा, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, कैन वी सी एवरीथिंग। इसके अंदर हम करेंगे ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर, अनजाने को समझने की कोशिश, और इफ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। ये देखिए आपका गौतम बुद्ध की यानी बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो दिखाई गई है इसमें। ठीक है, नई धार्मिक परंपराएं। कहता महायान बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ। महायान बौद्ध मत का विकास कहता है ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। ईसा की जो फर्स्ट सेंचुरी थी उसके बाद से कि बौद्धिज्म में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे। जो प्रारंभिक बौद्ध थे वो निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास पे महत्व देते थे। ठीक है ना, निब्बान मैंने कहा था जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, बताया था पिछले वीडियो में। कहता है उसके लिए व्यक्तिगत प्रयास को महत्व देते हैं। ठीक है, चले आगे। कहता है बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। ठीक है, बुद्ध को भी एक मैन की तरह समझा जाता था। तो जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से, उन्होंने अपनी मेहनत से, उन्होंने साधना से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया था। निब्बान मैंने कहा जीवन का, जो जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति। ठीक है, और एनलाइटमेंट, प्रबोधन मतलब ज्ञान की प्राप्ति। कहते हैं बुद्ध's आइडिया emerged एज ए सेवियर। बुद्ध के जो विचार हैं एक उद्धारक के रूप में सामने आए। उद्धारक मतलब जो उद्धार करे, जो हमें इस जीवन से पार पहुंचाए। कहते हैं यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। जो बुद्ध है वो हमें यहाँ से मुक्ति दिलवा सकते थे, यानी कि निब्बान के लिए बात आ रही है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया या निब्बान कहा गया। कहता है साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। ठीक है, यहाँ से बोधिसत्व का कंसेप्ट डेवलप होने लगा। कहता है बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो दूसरों को निब्बान प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। ठीक है, फिर कहता है बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। जो अब यह है, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की भी पूजा की जाने लगी, और इस नई परंपरा को जाना गया महायान के नाम से। ठीक है, पुरानी परंपरा को इन्होंने हीनयान के नाम से संबोधित किया। जो महायान थे उन्होंने पुरानी परंपरा को कहा हीनयान। महायान शब्द का मीनिंग हो गया, कहता है अधिक वाहन, ग्रेट व्हीकल। ओके, और हीनयान का मतलब हो गया कम से कम वाहन, यानी लेसर व्हीकल। अब वाहन से क्या मतलब है, ये जीवन जो है एक समुद्र है, इससे हमें जो पार पहुंचाएगा वो यान जो हमें इससे पार ले जाएगा। कहते हैं ना तार जाएगा जो हमें, तो ये इसके लिए यान वर्ड यूज किया गया है कि हमें जो इस जीवन रूपी जो सागर है, भव सागर कहते हैं ना, इस जीवन रूपी सागर से जो हमें मुक्ति दिलाएगा, इसके लिए इसको यान कहा गया है। ठीक है, अधिक से अधिक यान, और हीनयान को उन्होंने कम से कम यान, हीन मान लिया।
कहता है महात्मा बुद्ध के निर्वाण के मात्र 100 वर्ष बाद ही, मतलब गौतम बुद्ध जी के जाने के बाद 100 साल बाद ही बौद्धों में आपस में मतभेद उभर कर आ गए। वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, मैं भी आगे बताऊंगा। कहता है वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई उसमें थेर भिक्षुओं ने, थेर आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था थेर क्या होता है। थेर मैंने कहा था, थेर शब्द का मीनिंग टीचर था, शिक्षक, ठीक है ना। तो थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। हुआ क्या, वैशाली में जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, वैशाली में। तो यहाँ पर जो थेर भिक्षु थे, जो उन्होंने क्या किया, जो मतभेद पैदा कर रहे थे उन भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया संघ से, भैया आप अलग ही चले जाओ, चलो। और जो बाहर निकले उन्होंने अपने आप को महासंघिक बना दिया, उन्होंने अपना एक अलग संघ बना दिया और नाम रखा महासंघिक। और जिन्होंने निकाला था उनको नाम दिया हीन सांघिक। तो महासांघिक और हीन सांघिक, यही बाद में हीनयान और महायान बना। ओके, समझ आया यहाँ तक मैंने क्या कहा, ठीक है। कहता है वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति में जो थेर भिक्षुओं थे, उन्होंने थेर भिक्षुओं ने मतभेद वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। और जब वो बाहर निकल गए तो उन्होंने अपना एक नया संघ बनाया, नाम रखा महासांघिक। और जिन्होंने बाहर निकाला था उनको उन्होंने नाम दिया हीन सांघिक। और यही बाद में हीनयान और महायान कहलाए। चले आगे, चले, वेरी गुड। देखिए हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय, मैंने कहा हीनयान वाले महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म जो पहले महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया था। महायान क्या, उसका ही संशोधित रूप, मैंने कहा जो बाद में बाहर निकल गए थे। कहता है हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, कहते हैं महापुरुष है। और महायान के लोग बुद्ध की देवतुल्य उपासना करते थे। देखो ये मान तो उसको पुरुष ही रहे कि ह्यूमन बीइंग है, और ये क्या मान रहे हैं, देव, गॉड की तरह उसको मान रहे हैं। हीनयान क्या कह रहा है, बोधिसत्व में विश्वास नहीं करता। और महायान क्या कह रहा है, ये बुद्ध की मूर्ति बनाई और ईश्वर के रूप में पूजा करना शुरू किया। देखो इन्होंने, मैंने कहा देवतुल्य उपासना करते हैं, और उनकी पहली मूर्ति भी किसने बनाई थी, महायान वालों ने। जो महायान वाले थे उन्होंने ही गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई थी और ईश्वर की तरह उनकी पूजा करनी शुरू की थी। बोधिसत्व में विश्वास करते हैं महायान, और ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते हैं। बोधिसत्व मतलब बुद्ध की तरह आपको एक बोधिसत्व की प्राप्ति हो जाएगी आप साधना करेंगे तो। कहता है महायान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। हीनयान के ग्रंथ किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। महायान के जो संप्रदाय है वो गृहस्थ जीवन पर बल देता है, इसमें गृहस्थ भी शामिल हो सकते हैं। और जबकि हीनयान संप्रदाय जो है वो सन्यासी जीवन पर बल देता है, ठीक है। ये गृहस्थ पे बल देता है, सन्यासी। देखो सन्यासी बच्चे गलत लिखते हैं कई सारे, स पे आधा ना भी आता है, बिंदी भी आती है, दोनों चीज़ें आती है। कुछ बच्चे दोनों में से एक चीज़ लगाते हैं। ओके, तो मैंने कहा हीनयान जो है सन्यासी जीवन पर बल देता है और महायान गृहस्थ जीवन पर भी है। महायान में जो है स्वर्ग नर्क की अवधारणा है, स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट है, ठीक है। और हीनयान जो है वो दार्शनिक, वो फिलॉसफी पे बेस्ड है। मतलब महायान, मैंने कहा जो हीनयान थे वो थे ओरिजिनल जो बुद्ध ने शुरू किया था, और महायान क्या थे, जो उसका संशोधित रूप, जिसमें और धर्मों का भी आपस में मिक्स हो गया था। इसमें हिंदू धर्म की काफ़ी छाप आ गई थी महायान संप्रदाय में, ठीक है। हिंदू धर्म की काफ़ी छाप आ गई थी, मैंने कहा। इसीलिए देखो संस्कृत पे है, स्वर्ग नर्क की बात आ रही है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, देवता की तरह मान रहे हैं, ठीक है। अब तो विष्णु का अवतार, विष्णु के 10 अवतार है ना, उनमें से भी बुद्ध को एक माना जाता है, तो हिंदू धर्म का ही एक पार्ट मान लिया गया, मतलब, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा हीनयान प्रधानतः दार्शनिक है और ये शुद्धतः धार्मिक संप्रदाय है। हीनयाना और महायाना, ये इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। ओके, चलें आगे, शाबाश। कहता है हीनयान और महायान है ये भी, देखिए, ठीक है। हीनयान कहता है अर्थ लघु चक्री, यह मूल प्राचीन मत था, प्राचीन मत जो बुद्ध ने शुरू किया था, ठीक है ना। मैंने कहा इसका मतलब है मोक्ष का महाचक्र। मोक्ष मैंने कहा निब्बान, निब्बान की बात कर रहे हैं ना ये लोग। यह बौद्ध धर्म का नवीन और संशोधित रूप है। कहता है हीनयान महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा या संत या गुरु मानते हैं। मैंने कहा था ना एक ग्रेट मैन, और ये क्या है, बुद्ध को मैंने कहा भगवान की तरह मानते हैं। तो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन से मार्ग पर बल देता है, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में एक अष्टांगिक मार्ग है, चलिए, ठीक है। और ये किसकी, मैंने कहा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हिंदू मत के समीप है। ये हिंदू धर्म से काफ़ी मिलता जुलता प्रभावित इसमें है। मैंने कहा था हिंदू धर्म की छाप देखी जा सकती है। हीनयान में कहता है इस संप्रदाय की पुस्तकें पाली और अन्य प्रादेशिक भाषा में लिखी है, और इसकी पुस्तकें किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में,
ठीक है। सम्राट अशोक के संरक्षण से यह संप्रदाय मुख्यतः दक्षिण भारत में फैला, दक्षिण में फैला, ठीक है ना, आपके दक्षिण के देशों में। कहता है ये कहाँ फैला? उत्तर पश्चिम एशिया में फैला, चीन जापान इधर की तरफ फैला। ओके। इस धर्म का इसका जो मुख्य संरक्षण दिया था कनिष्क राजा ने, इसको दिया था अशोक ने। ओके, चलें आगे। तो आज भी जो जापान चाइना इधर तरफ है ज़्यादा, यह है कौन सा धर्म? महायान। और जो इधर इंडोनेशिया श्रीलंका इस तरफ है, यह है हीनयान। कहता है हीनयान या थेरवाद। थेर मैंने कहा था टीचर्स होते थे उनको थेर कहा जाता था। तो हीनयान और थेरवाद जो थे, मैंने कहा ये प्रारंभिक बौद्ध धर्म वाले थे। महायान जो थे वो बाद में संशोधित थे। तो महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। महायान वाले जो पुराने वाले थे उनको कहते थे हीनयान, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे, और वो हीनयान वाले अपने आप को थेरवादी कहते थे। थेर मैंने कहा, थेर का मीनिंग टीचर। इसका मतलब वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बनाए रास्ते पर चलने वाले। ओके, लिखा हुआ है सपोर्टर्स ऑफ महायाना regarded other Buddhists as followers of Hinayana. However, followers of the older tradition describe themselves as Theravadins. That is, those who followed the path of old respected teachers, the Theras. Okay? मैंने कहा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आपको बताई थी। संगीति मतलब क्या है? एक मीटिंग्स है, रिलीजियस मीटिंग्स हो रही है, धार्मिक एक क्या कहेंगे उसे हम, संगोष्ठी, संगीति मीटिंग्स, जहाँ पर धार्मिक वाद विवाद परिचर्चाएं हो रही है। तो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से ही उनके उपदेशों को कलेक्ट करने के लिए, उनका पाठ करने के लिए, वाचन करने के उद्देश्य से संगीति की प्रथा चल पड़ी। ठीक है, मैं बताऊंगा चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ। किसमें? हीनयान और महायान। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के बाद, 4 बौद्ध संगीति अभी ना, उस चौथी के बाद ही जो था बौद्ध धर्म 2 भागों में, संप्रदायों में बट गया, हीनयाना और महायाना। देखिए 4 बौद्ध संगीति मैंने कहा आपको याद रखनी है। 4 बौद्ध संगीतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पहली कब हुई? 483 बीसी पहली। ओके, पहली हमने कहा 483 बीसी। दूसरी कब हुई? 383। तीसरी कब हुई? 351। और चौथी कब हुई? पहली सेंचुरी में। ये तीनों ईसा पूर्व हैं, BCE, और ये है CE, पहली शताब्दी, यानी 0 से लेकर 100 तक का पहली शताब्दी कहलाता है। कनिष्क का समय था ना, शाबाश। चलिए, कहता है स्थान, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन में कहा? कश्मीर में है कुंडलवन। ठीक है, मैंने कहा आपको याद करने के लिए रावपक से याद कर लेना आप, रावपक। ठीक है, RVP के। तो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। एग्जैक्टली याद रहेगी, रावपक। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिर कहता है शासक किसके समय हुई थी? तो मैंने कहा अका अक याद कर लेना। ओके, ये अ है, सॉरी आ नहीं है, अ है। ठीक है, अका अक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ओके, ये मैंने कहा अ है। अजातशत्रु पहली के समय, अजातशत्रु के समय हुई थी। दूसरी में राजा था कालाशोक, तीसरी के समय राजा था कनिष्क अशोक, चौथी में राजा था कनिष्क। ओके, मैंने कहा अध्यक्ष, किसने इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? पहली के समय अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ऋषि थे जो बौद्ध धर्म के प्रमुख, महाकश्यप बौद्ध संत। सर्वकामी, दूसरी वाली बौद्ध संगीति में अध्यक्षता करने वाले थे सब्बाकामी या सर्वकामी। तीसरी के समय थे हमारे मोगलीपुत्र तिस। चौथी में थे वसुमित्र, और इसमें उपाध्यक्ष थे अशु घोष। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियां, और इसमें अध्यक्ष कौन हुए? फिर कहता है, इसमें दूसरा टॉपिक आता है महायान के बाद, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। अब पौराणिक हिंदू धर्म में क्या है? यहाँ पे 2 संकल्पनाएं आती हैं, एक विष्णु की और एक शिव की। तो वैष्णव और शिव 2 संप्रदाय प्रमुख हुए थे ना। कहता है मुक्तिदाता की कल्पना, मैंने कहा था निब्बान, मुक्ति है ना, उसकी कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। इसी तरह के विश्वास और धर्मों में भी, जैसे कि उस समय प्रचलित हिंदू धर्म में भी विकसित हो रहे थे। पौराणिक हिंदू धर्म में 2 प्रमुख कल्पनाएं, परंपराएं विकसित हुई, हिंदुइज्म, वैष्णविज्म और शिविज्म।
ठीक है ना। शैविज्म में शैव धर्म का और वैष्णविज्म में विष्णु धर्म का। ठीक है, चले आगे, आइए देखते हैं। विष्णु आप जानते ही हैं, क्षीर सागर, ओके, शेषनाग, लक्ष्मी उनकी वाइफ, और इधर आप देख सकते हैं शिव जी, भोलेनाथ, तांडव, काल के देवता, यही सब कहा जाता है ना। विष्णु को पालने वाला, ब्रह्मा जी को कहा जाता है सृष्टि का रचयिता, और शिव जी को कहा जाता है विनाश करने वाला। ओके, तो मैंने कहा वैष्णव कहता है वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। वैष्णववाद में क्या था? अवतार, इनकारनेशंस इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें, ठीक है ना। वैष्णववाद में क्या आया? इनकारनेशन, इसमें ये आया हमारा। ठीक है, चले आगे, आगे आते हैं। इनकारनेशन मतलब अवतार, तो इनमें कहता है 10 अवतारों की कल्पना है। 10 अवतार कहे जाते हैं विष्णु के। ठीक है, सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, मछली वाला सबसे पहला अवतार माना जाता है। सबसे 10वां जो है उसमें कलयुग में कहा जाता होगा कलिकी अवतार। अभी तक तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिली ना। चलिए, कहता है 10 अवतारों की कल्पना है। माना जाता था कि जब भी दुनिया को बुरी शक्तियों से खतरा होता था तो विश्व की रक्षा के लिए कौन आते थे? भगवान अवतार लेते थे। ठीक है, तो अलग अलग अवतार देश के अलग अलग हिस्सों में लोकप्रिय थे, फेमस थे, और इन सबको कंपाइल करके कहते हैं सभी स्थानीय देवताओं को विष्णु के रूप में मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, एकीकृत धार्मिक, इसमें हम कह सकते हैं परंपरा, कि सबको हमने एक ही रूप में मान लिया, कोई कहीं पैदा हुए कोई कहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मथुरा में पैदा हुए कौन? हमारे कृष्ण, और उनको पूरे देश में पूजा जाने लगा। देखिए विष्णु का वाहन क्या है? विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, यही तो बताया जाता है लोक मान्यताओं में। देखिए 10 अवतार, मैंने कहा आप सभी अवतारों को जानते ही हैं। वामन परशुराम से देखिए, परशुराम राम, ठीक है ना, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, और ये मत्स्य से लेकर आपका वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार सारे हैं। ये वराह अवतार का आपको गुफा जो है उसमें क्या नाम है? ऐहोल अभिलेख है, उसमें चित्र बना हुआ है। ऐहोल कहाँ है? कर्नाटका में। तो वहाँ का ये दिखाया गया है विष्णु का वराह अवतार। इसमें देख सकते हैं आप, वराह जो है यानी कि सुअर के लिए कहा जाता है, सुअर का रूप धर करके विष्णु जी आए थे, और उन्होंने किस तरह धरती माता, ये जो पर स्त्री का चित्र दिखाया हुआ है ये धरती माता है, ठीक है, इनको बचाया था, तो ये दिखाया जाता है वराह अवतार। ओके, आगे आते हैं। ये देखिए, ये भी वराह अवतार का आपको क्लियर पिक्चर बना के दिखाया हुआ है, वराह अवतार होगा, ठीक है, इस पर धरती माता को बचाते हुए वराह भगवान। ओके, चले आगे। और ये वामन अवतार का चित्र आपने देखा हुआ है, राजा बलि। अभी हाल फिलहाल में विष्णु पुराण आ रहा था, उसमें भी आपने देखा होगा, तो आपको जानकारी होगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलिए। ये मत्स्य अवतार, ठीक है, जो मछली का रूप धर करके इसमें से प्रलय में से बचाया था, और उसके आगे मानव दोबारा चले थे, स्पीसीज जो बचा दी थी। अब शैविज्म की बात करते हैं। क्या रहा है? वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है। वैष्णविज्म में सबसे ऊपर बताया विष्णु, शैविज्म में मैंने कहा सबसे ऊपर हो गया शिव। कई अवतारों और देवताओं को मूर्ति के रूप में दिखाया गया, और शिव को दिखाया गया किसके रूप में? शिव को प्रतीक के रूप में दिखाया गया, लिंग के रूप में, ठीक है ना। शिव का प्रतीक लिंग बताया गया, तो इन्हें लिंग के रूप में दिखाया गया। लिंगास इसमें पूजा की जाती है, ठीक है, खास बात हो जाती है लिंग पूजा की। तो आते हैं आगे, कहता है उन्हें लेकिन कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे, ठीक है। तो वैसे मैंने कहा शिव जी को लिंग के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, और कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया, और ये सारे चित्रण जो है मिश्रित अवधारणाएं, कोई कहीं का कंसेप्ट कोई कहीं का कंसेप्ट, सबको लिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं शिव जी, ओके, आप सभी जानते हैं, इनका चित्र सभी ने देखा हुआ है। और ये शिवलिंग, ये जिसकी पूजा की जाती है, इसको शिव का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ शिवा, ठीक है। शिवलिंग से सभी परिचित है। कहता है इन मूर्तियों के अर्थ को समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी कहानियों से परिचित होना पड़ता था। अब कोई मूर्ति देख करके जब तक उसकी कहानी नहीं पता होगी तो आप कैसे समझ पाएंगे वो किस लिए बनाई गई है, क्या उसके पीछे का रीजन है। कहता है जो अधिकांशतः प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। कहानियाँ कहाँ मिल रही है? ज़्यादातर जो पहली सहस्त्राब्दी के ब्राह्मणों ने पुराण रचे थे उनमें, पुराण, ठीक है, पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। वे सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए थे। कैसे लिखे गए थे? सिंपल संस्कृत वर्सेस। कहता है इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। ऊंची आवाज़ में क्यों पढ़ते थे?
ताकि कोई भी इन्हें सुन सके, कोई भी इनको सुन सकता था, खास बात ये थी। ठीक है, इन्हें कोई भी सुन सकता था। मैंने कहा था, अच्छा आगे देखिए, महिलाएं और शूद्र भी, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इनको जो महिलाएं और शूद्र वो भी सुन सकते थे, जबकि महिलाओं और शूद्र को वैदिक साहित्य पढ़ने की स्वीकृति नहीं थी। वो वेदों को सुन भी नहीं सकते थे। प्राचीन काल में कहा जाता है अगर कोई शूद्र वेद को सुन लेता तो उसके कानों में खौलता हुआ गर्म तेल तक डाल दिया जाता था। ठीक है ना, तो ये था हमारे इसमें शूद्रों के लिए पहले हाल। ठीक है, तो कहता है वे भी पुराणों को सुन सकते थे। ये पुराणों संख्या में है 18, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये अलग अलग पुराण, तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। कहता पुराणों की अधिकतर कहानियां कैसे बनी? लोगों के आपसी मेल जोल से। जैसे कि पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक जगह से दूसरी जगह जाते थे व्यापार करने, सामान खरीदने। शहर डेवलप हो रहे थे तो शहर में जब सारे बाजार में सब लोग मिलते थे तो वे अपने विश्वासों का आदान प्रदान, बातें करते हैं ना, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, तो इस तरह सबके विश्वास यानी जो सबकी प्रथाएं हैं और जो सबके अवधारणाएं हैं उनका होता था आदान प्रदान। ठीक है, जिससे कि क्या होता था, कहानियां एक से दूसरे में ट्रांसफर होती थी। कहता है उदाहरण, वासुदेव कृष्ण, मैंने कहा मथुरा इलाके में महत्वपूर्ण देवता थे वासुदेव कृष्ण। शताब्दियों के दौरान कहता है इनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। आज देखिए पूरे विदेशों तक भी इसकी पूजा की जाती है, जो कि एक छोटे से लोकल स्थानीय देवता थे पहले वासुदेव कृष्ण, आज ये ग्लोबल देवता बन गए हैं, है ना। तो यही कहानी है। कहता है देखिए वासुदेव कृष्ण, ये कृष्ण की मनमोहक रूप सबने देखा हुआ है। ठीक है, ग्वाले गाय चराते हुए। अब अगला जो इसमें टॉपिक है 10 में थर्ड पार्ट, मंदिरों का बनाया जाना, बिल्डिंग टेम्पल्स। अब कैसे धीरे धीरे मंदिर बनाए गए, पहले मैंने कहा था बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, अब मंदिरों का बनाया जाना। कहता है जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, अभी तो स्तूप जो बना दिए गए थे बड़े ही अच्छे तरीके से, फुल अच्छे रूपों में डेवलप कर दिया गया था। ठीक है, सांची का स्तूप आपको बताया था कितना सुंदर उत्कृष्ट कला का नमूना था। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, अब धीरे धीरे देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए भी सबसे पहले मंदिर बनाए गए कि भाई चलो हम भी मंदिर बनाएंगे। हिंदू धर्म में भी अब शुरू हुआ कि हम भी मंदिर बनाएंगे, तो अब इन्होंने शुरू किया मंदिरों को बनाना। शुरू के मंदिर कैसे थे? एक चौकोर कमरे के रूप में थे। ठीक है, और जिसे क्या कहते थे? गर्भगृह। वो चौकोर कमरा क्या होता था? गर्भगृह। इसमें एक दरवाजा होता था और एक अंदर गर्भगृह। दरवाजे से आप अंदर जाइए, अंदर गर्भगृह में जो मूर्ति रखी है उसकी पूजा कीजिए। ठीक है, चौकोर एक कमरा, सिर्फ यही मंदिर होता था। तो कहता है धीरे धीरे अब क्या हुआ, गर्भगृह के ऊपर ढांचा बनाया जाने लगा। गर्भगृह के ऊपर ढांचा बनाने लगे ना, पूरा ऊपर तक आलीशान, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, भव्यता देने लगे। कहता है मंदिर के दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र मतलब वॉल पेंटिंग, दीवारों पर पेंटिंग्स की जाने लगी। ठीक है, लिख तो रहा है टेम्पल वॉल्स फॉर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, मूर्तियां उकेरी गई, इन दीवारों पर ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स, नक्काशियां की गई। ठीक है, ये देखिए, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, झांसी के में एक देवगढ़ है, वहां पर एक मंदिर है दशावतार मंदिर, उसका ये चित्र है। दशावतार मंदिर गुप्त काल में ये मंदिर बनाया गया था। कब बनाया गया था? गुप्त काल में। कहाँ है ये? झांसी के देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, 5वीं सदी का। ठीक है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवश्य पहचानो। देखो शिखर, मैंने कहा ऊपर बनाए जाने लगे शिखर। ठीक है, ऊपर बनाए जाने लगे शिखर, तो इसमें शिखर और ये गर्भगृह। ठीक है, और ये एंट्रेंस हो गया। ओके, चलें आगे। ये देखिए दशावतार मंदिर का थोड़ा और क्लियर पिक्चर मैं आपके लिए ले आया हूँ। दशावतार मंदिर मैंने कहा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गुप्त काल का ये मंदिर, 5वीं सदी का। इसी मंदिर के अंदर देखिए भगवान विष्णु की एक मनमोहक प्रतिमा, शेषनाग पर आराम करते हुए, विश्राम करते हुए। देखिए शेषनाग पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु की ये प्रतिमा। ठीक है, कहता बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों का जो स्थापत्य है उसके ऊपर भी काफी काम हुआ। मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, उसके अंदर बड़े बड़े हॉल्स बन गए, ऊंची दीवारें बनी, तोरण मतलब गेटवेज बने। ठीक है, जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। बड़े बड़े मंदिर हो गए, बड़े लोग इकट्ठे एक साथ होने लगे, पूजा करने लगे। ठीक है, अब पूजा अर्चना शुरू हो गई ना वहाँ। तो शुरू के मंदिरों की एक खास बात क्या थी? शुरू के मंदिरों की खास बात
कि इन उस समय जो मंदिर बनाए थे कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। पूरी पूरी पहाड़ी काट के वो खोखली कर और उसमें गुफाओं के रूप में वो मंदिर बना दिए गए। इस तरह का काम, बड़ा जो आलीशान काम कह सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत और भव्यता के साथ। क्या था, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व, सबसे पहले जो हमें इस तरह की कृत्रिम गुफाएं मिली है ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। किसने बनवाई थी? अशोक राजा ने। किसके लिए बनवाई थी? आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए। ओके, आजीवक, हमने ये भी पिछले वीडियो में आजीवक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चले आगे। ये देखिए, एक शिखर क्या होता है, मैंने कहा मंदिर भव्य होने लगे थे, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये शिखर हो गया, मैंने कहा ये गर्भगृह हो गया। ठीक है, इस तरह ये देखिए ऊंचे ऊंचे मंदिर, धीरे धीरे ऊंचाई इनकी शिखर इनमें बढ़ने लगे। ओके, चलें आगे। ये देखिए, मैंने कहा गुफाओं में 3री सदी में ये दिखा हुआ है बाराबर, जो बिहार में है बाराबर की गुफाएं। ये बाराबर वही है जहाँ पर आजीवक संप्रदायों को, आजीवक संप्रदाय के संतों को जगह दी थी। किसने? राजा अशोक ने 3री सदी में। ये देखिए, ये आप इसमें क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, ये कितनी विशाल गुफा है। पूरी गुफा देखो, चट्टानों को काट के ऐसे पूरी गुफा बना दी। यहाँ पे इसका गेट था। तो ये क्या है? गुफा किसके लिए बनाई गई थी? आजीवक संप्रदाय के लोगों को बना के दे दी थी राजा अशोक ने। कितना भव्य काम है, सोचो, पूरी पहाड़ी को अंदर से खोखला करके पूरा गुफा ही बना देना। उस समय की बात है, 3री सदी। ठीक है, उस समय में इतना भव्य काम, 3री सदी ईसा पूर्व में, मतलब आज से 2020 साल पहले तो ईसा पूर्व शुरू होगा और उसमें भी 300 साल आप पीछे जाएंगे। ओके, 2300। क्या कहता है? कहता है इस परंपरा का सबसे विकसित रूप हमें कब देखने को मिला? 8वीं सदी में जो कैलाशनाथ मंदिर बना। कहाँ है कैलाशनाथ मंदिर? ये है महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, ये कैलाशनाथ मंदिर पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर बनाया गया। पूरा एक पहाड़ काटकर क्या बना दिया गया? मंदिर। कहता है एक ताम्रपत्र अभिलेख को, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसमें जो इसका तक्षक मतलब स्कल्पचर जिसने बनाया है, ठीक है, वो आर्टिस्ट, इसका निर्माण समाप्त करने के बाद आश्चर्य व्यक्त करता है कि है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया, मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा। देखिए, आप देख सकते हैं, ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में, ये पूरी पहाड़ी को काट के मंदिर बनाया गया है। ठीक है, इतना विशाल मंदिर पहाड़ी को काट काट के तराश के बनाया गया है। ये और क्लियर पिक्चर आपके लिए। ठीक है ना, कैलाशनाथ मंदिर की ही है। कहाँ कैलाशनाथ मंदिर? मैंने कहा एलोरा महाराष्ट्र में, 8वीं सदी में। ठीक है, पूरी एक पहाड़ को काट के। देखिए, हमारी जो लोग कहते हैं भारतीय इतिहास में क्या था, वो इन मूर्तियों को, इन मंदिरों को देख सकते हैं। हमारा भारतीय जो परंपरा, हमारा जो इतिहास है, कितना समृद्ध रहा है। ठीक है, आज के समय में मशीनें हैं, उस समय बिना मशीनों के इतनी अच्छी कारीगरी नक्काशी करना, सोच के देखिए आप। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर देखिए, आपको एक और पिक्चर आपके लिए बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। अब टॉपिक है, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? कैन वी सी एवरीथिंग? कहता अब तक हमने अतीत के समृद्ध दृश्य परंपराओं की झलक देखी। कितना हमारा समृद्ध इतिहास है। हमने पाया कि समय के साथ काफ़ी कुछ नष्ट भी हो गया है, पर हम लोग क्या हिसाब लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि जो लोग उस समय इनको देखते होंगे और इनकी पूजा करते होंगे, इनके लिए क्या महत्व रहा होगा इनका? क्या हम सोच सकते हैं? ठीक है, कहता है अनजाने को समझने की कोशिश, तो कोशिश करते हैं उस अनजाने को। कहता है यूरोपीय विद्वानों ने 19वीं सदी के देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा, वो समझ नहीं पाए कि क्या है। देखते थे कई सिर हैं, कई हाथ हैं, मनुष्य और जानवर का मिला हुआ रूप है। कहते कैसी मूर्तियाँ उनको बड़ी विकृत लगती थी। जैसे आप देखेंगे ना, नरसिंह भगवान आधा शेर आधा इंसान, ऐसे ही वराहवतार आधा सुअर आधा इंसान, तो कई सारे हाथ कई सारे सिर। वो कहते क्या है ये, समझ नहीं आ रहा हमें कि है क्या। वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये बनाया क्या, चाहते क्या है, किस लिए बनाया हुआ है। कहता है उनको ये विकृत भी लगती थी और घृणा से भी भर जाते थे। कहते विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने के लिए यूनानी कला परंपरा से इनकी तुलना की। ठीक है, यूनानी कला परंपरा से भारतीय कला को निम्न मानते थे, पर ठीक है, देख सकते हैं आप, ये मैंने कहा इस तरह की मूर्तियां आप समझ सकते हैं ना। तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिमी नगर में मिलने वाली बुद्ध और बोधिसत्व की जब यहाँ से मूर्तियाँ मिली, तो ये विद्वान थोड़े से उत्साही हुए, क्योंकि ये यूनानी मूर्तियों से मिलती जुलती थी।
और यूनानी मूर्ति कला का इनको ज्ञान था। अब जब उनको यूनानी मूर्ति कला का ज्ञान था तो उससे इसको जोड़ जोड़ कर वो समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, क्या उन्होंने ये तरीका अपनाया जिसको हम सब अक्सर अपनाते हैं, क्या है, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का प्रयास। कोई भी अनजानी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम जानते हैं उसी जानकारी से हम रिलेट करते हैं उसको आपस में। ठीक है, ये प्रतिभा मिली है, आप देख सकते हैं। ओके, यूनानी शैली से मिलती जुलती गौतम बुद्ध की। अब हमारा टॉपिक है इसमें 11.2, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, आपस में मैच ही ना करे तो कैसे आप हिसाब लगाएंगे। कहते किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। लिखित ग्रंथों से जानकारी लेके आप उससे उसको रिलेट करते हो मूर्तियों को, पर यह हर बार आसान नहीं होता। जैसे उदाहरण कह रहा है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां, ये आप देख सकते हो तमिलनाडु में महाबलीपुरम, वहां पर एक विशाल चट्टान में मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर आपके लिए पिक्स ले आता हूं मैं, ये देखिए। ठीक है ना, तो इसको देख के कहता है, अब वो अलग अलग विद्वान अलग अलग आइडिया लगा रहे हैं। देखो देख के कुछ आइडिया ही तो लगाएंगे, कुछ उनको जो पुराने ग्रंथ है उनसे रिलेट करते हैं कहानियां, किसी को कुछ समझ आता है किसी को कुछ। क्या कहता है, इस चित्र में किस कथा का सजीव चित्रण है, बताइए, आपको कुछ समझ आ रहा है। कहता है इसके लिए इतिहासकारों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सब में मतभेद आया। कुछ तो मानते हैं कि गंगा नदी जब स्वर्ग से अवतरित हुई उसका चित्रण है, क्योंकि चट्टानों के बीच में कहता है प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। जो प्राकृतिक दरार देख रहे हैं आप बीच में, कहता है कि ये जो बीच में दरार है शायद ये प्राकृतिक उसको दरार जो है नदी के लिए दिखा रखी होगी। तो कुछ लोग तो कहता है ये मान लेते हैं कि ये गंगा से, स्वर्ग से गंगा का अवतरण है। पर दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर जो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, महाभारत में जो अर्जुन थे उन्होंने जो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी वो यहीं पे की थी। कहते हैं इसमें मूर्तियों के बीच में एक साधु को केंद्र में दिखाया हुआ है, तो बीच में जो साधु दिख रहा है इसका मतलब ये वही है, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह सबका अलग अलग मतभेद होता है। चलिए, इस किताब में लास्ट में आपको कुछ डेट्स दी हुई हैं, ये भी आपको अच्छी तरह देखनी है, आपके एग्जाम में इनमें से भी कुछ पूछ लेता है। ठीक है, मैंने कहा था उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, 1500 से 1000 और ये 1000 से 500। ठीक है, ओके, कई किताबों में 600 होता है, इसमें 500, इसमें 500 है, 500 ही याद रख लीजिए। कहता है लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व में उपनिषद लिखे गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। आरंभिक स्तूप कब बनाए गए, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। ठीक है, महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजा लगभग मैंने कहा सदी ईसा पूर्व। ठीक है, 2nd सेंचुरी BC से। लगभग 3री सदी ईसवी से क्या सबसे पुराने मंदिर हमें मिले। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, कहाँ, कब इसकी स्थापना, 1814 में। राम राजा ने लिखा है एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज, इसका पब्लिश किया 1834 में। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन करी, कहता है 1834 में। ठीक है, सारनाथ के स्तूप के लिए कनिंघम ने छानबीन करी। जेम्स फर्गुसन ने, मैंने बताया था आपको, जेम्स फर्गुसन महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया, कब, 1835 से 1842। गवर्नमेंट म्यूजियम 1851 मद्रास में इसकी स्थापना हुई। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिलसा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे शुरुआत वाली किताबों में से एक है। राजेंद्र लाल मित्र है, उनकी किताब है बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ साक्यमुनि, इसका प्रकाशन हुआ 1878। 1880 में कहता है H.H. कॉल, इसके बारे में बताया था आपको, को प्राचीन इमारतों के संग्रहालय का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। कहता है ट्रेजर ट्रोव एक्ट को बनाया गया 1888 में। इसके अनुसार क्या था, सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। ठीक है, फिर कहता है 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे, इनकी 2 मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और 1923 में जॉन मार्शल की किताब कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। 1955 में कहता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। नई दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम है। ठीक है, अब देख के आइएगा मौका मिलते ही। 1955 में इसकी नींव रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। ठीक है, विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसमें से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। जल्दी ही इसका भी क्वेश्चन आयर आपके सामने लेके आऊँगा। ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया, 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पहली किताब खत्म हो गई है। अब हम दूसरी किताब शुरू करेंगे बाद में।
ठीक है, इन पहली किताब को जब तक आप अच्छी तरह समझे, चारों चैप्टर्स को आप अच्छी तरह समझे। चलिए जल्दी ही चैप्टर 4 का कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा। नमस्कार बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो और बच्चों को भी प्लीज़ फॉरवर्ड जरूर करें। बाय बाय।